गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं असाइनमेंट टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 5 और 6 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 5, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, the bisectors of angle B and angle C intersect each other at O. Join A to O. Show that first part OB is equal to OC and second part AO bisects angle A. So solution ट्रायंगल ए बी सी ड्रा की हुई है, ठीक है, और एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर बी ओ ड्रा किया हुआ है और एंगल ए सी बी का बाइसेक्टर सी ओ ड्रा किया हुआ है और ए को ज्वाइन किया हुआ है। सो सॉल्यूशन इन फर्स्ट पार्ट, इन ट्रायंगल ए बी सी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है ए बी इज इक्वल टू ए सी। सो देयर फॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी। हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल ए सी बी। तो अब देखो बी ओ जो है एंगल ए बी सी का बाइसेक्टर है, तो हाफ ऑफ एंगल ए बी सी किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल ओ बी सी। तो हाफ ऑफ एंगल ए बी सी तो मैंने क्या लिखा हुआ है, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू, और हाफ ऑफ एंगल ए सी बी, ए सी बी का हाफ कौन आ जाएगा, एंगल ओ सी बी। तो इसलिए हाफ ऑफ एंगल ए सी बी के प्लेस पे एंगल ओ सी बी। सो नाउ इन ट्रायंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ सी बी। सो देयर फॉर ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है। सेकेंड पार्ट, इन ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी, ओ ए इज इक्वल टू ओ ए, ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ ए सी, ओ इज इक्वल टू ओ ए कॉमन है, ए बी इज इक्वल टू ए सी ये हमें गिवन है, ओ बी इज इक्वल टू ओ सी ये हमने प्रूव किया है ऊपर फर्स्ट पार्ट में। सो ट्रायंगल ओ ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ ए सी बाई एस 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 कॉन्ग्रुएंस रूल। सो देयरफॉर एंगल ओ ए बी is equal to angle OAC by CPCT. So this shows that AO bisects angle A. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो चुका है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन, सो फर्स्ट पार्ट के लिए जैसे हमें C की वैल्यू दी हुई है, C इज इक्वल टू 5F माइनस 160 ओवर 9। सो पुटिंग F इज इक्वल टू 86 डिग्री, वी गेट C इज इक्वल टू, हम F के प्लेस पे 86 पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करने के बाद C की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है, 30। सो देयरफॉर C इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस। सेकेंड पार्ट, C इज इक्वल टू 5F माइनस 160 ओवर 9। तो इसमें सेकंड पार्ट में कि पुटिंग C इज इक्वल टू 35 डिग्री वी गेट, तो हमने C के प्लेस पे 35 डिग्री पुट करेंगे और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास F की वैल्यू कैलकुलेट होगी और F की वैल्यू कितनी आ रही है, 95 डिग्री। सो F इज इक्वल टू 95 डिग्री F, ये सेकंड पार्ट है। Then third part, C is equal to 5F minus 160 over 9, पुटिंग C is equal to 0। सबसे पहले हमने C को 0 पुट किया, तो जब हम C की वैल्यू 0 पुट करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास F की वैल्यू कितनी आ रही है, 32 डिग्री F। इसी में दूसरा पार्ट कि C is equal to 5F minus 160 over 9, तो हमने पुटिंग F is equal to 0 डिग्री F वी गेट, तो
C is equal to 5 multiply 0 minus 160 over 9 is equal to 0 minus 160 over 9 is equal to minus 160 over 9. So that implies C is equal to minus 160 over 9 डिग्री सेल्सियस. ये थर्ड पार्ट है हमारा. देन फोर्थ पार्ट C इज इक्वल टू 5F माइनस 160 ओवर 9. तो इसमें हमने पुट करना है कि F इज इक्वल टू C. फोर्थ पार्ट में F इज इक्वल टू C वी गेट C इज इक्वल टू F के प्लेस पे हमने C पुट किया. सो 5C माइनस 160 ओवर 9 दैट इम्प्लाइज 9 से हमने मल्टीप्लाई कर दी C को. सो 9C इज इक्वल टू 5C माइनस 160 दैट इम्प्लाइज 9C minus 5C is equal to minus 160. So 4C is equal to minus 160. That implies C is equal to minus 160 over 4 is equal to minus 40. So thus at minus 40 degree numerical value of temperature will remain same in both the scales. तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का फोर्थ पार्ट का आंसर है. तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा कंप्लीट हो चुका है. थैंक यू.